हेलो, जय हिंद दोस्तों। होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक अपडेट निकल कर आ रही है, जिसमें दिया है फिजिकल टेस्ट मेरिट सभी कुछ दिया है और ध्यान से देखना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। लाइक करने में कंजूसी ना किया करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल की घंटी पर सेट कर दें, ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो आपके पास तक सबसे पहले पहुँचते रहें। और कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का, अपने जनपद का नाम जरूर लिखा करें। देश के किसी भी राज्य से होमगार्ड्स विभाग में हैं या पीआरडी विभाग में हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दिया करें। काफ़ी दिनों से भर्ती को लेकर इंतज़ार चल रहा था, लेकिन अब वो इंतज़ार ख़त्म होने जा रहा है, तो सभी कुछ ध्यान से देखना है। तो ले चलते हैं बिना देर किए आपको खबर की तरफ। क्या खबर है? तो ये एक न्यूज एडिशन है राजस्थान के गंगानगर से। इसको मैंने जूम कर लिया है। दिया है होमगार्ड भर्ती व्यक्तित्व परीक्षण के 5% अंक हटाए जाएंगे। इसी को लेकर लोगों में बात चल रही थी, इसी को मैं आज क्लियर करने जा रहा हूँ। दिया है राजस्थान पुलिस होमगार्ड भर्ती 2023 का फिजिकल टेस्ट सितंबर में होगा। प्रदेश में 3842 पदों पर होमगार्ड भर्ती की जाएगी। इस बार भर्ती में अंक प्रणाली में बदलाव किया गया है। विशेष योग्यता 20 अंक अभ्यर्थी को मिलते थे। इस बार मौखिक व्यक्तित्व परीक्षण के 5 अंकों को भर्ती से हटा दिया गया है। ये नंबर अभ्यर्थी को नहीं मिलेंगे। इसी के बारे में सभी कुछ मैं बताने जा रहा हूँ। क्या है, क्या सिस्टम है। ये भी एक अखबार की कटिंग है। श्रीगंगानगर राजस्थान की पुलिस होमगार्ड भर्ती 2023 का, जो 2023 में भर्ती निकली थी, उसकी प्रक्रिया अब शुरू होने जा रही है। उसी के बारे में जो असमंजस चल रहा था वो सभी कुछ मैं दिखाने जा रहा हूँ। जो सरकारी प्रोफार्मा तैयार किया गया है वही मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ध्यान से देखना है। ये वो सरकारी प्रोफार्मा है। दिया है निदेशालय गृह रक्षा राजस्थान जयपुर। गृह रक्षा विभाग की तरफ से जारी हुआ ये राजस्थान की तरफ से। तो सभी कुछ डिटेल से दिखाने वाला हूँ। अब क्या क्या है इसमें दिया है। ये इधर जो पहला था वो सभी कुछ इसमें दे दिया गया है ये, और ये बाद वाला जो अब इसमें संशोधन करके बताया गया है। गृह रक्षा स्वयंसेवकों के नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया अप्रैल 2023 के प्रथम सप्ताह में आयोजित किए जाने की संभावना है। ये 2023 में रिलीज किया गया था, लेकिन अब इसको संशोधन करके इस तरीके से रिलीज किया गया है। दिया है गृह रक्षा स्वयंसेवकों के नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया सितंबर 2025 में आयोजित किए जाने की संभावना है। सितंबर या अक्टूबर में ये प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी। सभी कुछ इसमें दिया है। पहले क्या था और अब क्या है, ये सभी कुछ है। पहला तो आपने सभी ने देख लिया होगा, लेकिन अब वाला मैं आपको दिखाई देता हूँ। दिया है गृह रक्षा विभाग के नियमों के अंतर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की मांग एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं, सरकारी एवं गैर सरकारी उपक्रमों में स्वयंसेवकों को नियोजित किया जाता है, जिसके लिए एक निश्चित मानदेय देने का प्रावधान है, जो वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से गृह रक्षा स्वयंसेवक को आरक्षी वाहन चालक के समकक्ष कार्य हेतु नियोजन रुपये 965 प्रति दिवस, यानी कि 965 रुपये प्रतिदिन दिए जाएंगे। कुछ लोगों में असमंजस चल रहा था, क्या सैलरी मिलेगी, कितने रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। ये सभी कुछ इसमें दिया है। 965 रुपये प्रति दिवस एवं चतुर्थ श्रेणी के समकक्ष कार्य हेतु नियोजन पर रुपये 822 प्रति दिवस देय है। इसमें महंगाई भत्ता सभी कुछ दिया जाता है। आगे दिया है राज्य सरकार द्वारा प्रसारित होमगार्ड्स नियमावली 962 के नियम 8 के अनुसार
चयनित स्वयंसेवक को 15 वर्ष के लिए सदस्यता प्रदान की जाती है एवं 15 वर्ष की अवधि के बाद पुनर्नामांकन का प्रावधान है। जो सबसे पहले आपकी भर्ती ये जो चयन प्रक्रिया होगी, आप चयनित होंगे, वो 15 वर्ष के लिए होंगे। जब 15 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो उसका नामांकन पुनः होता है। उसमें कोई भी फिजिकल टेस्ट या कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं होती है। विभाग की तरफ से स्वतः ही उसका नामांकन कर दिया जाता है। पहले क्या था, पहला मैं आपको बता देता हूँ। पहले का सिस्टम अलग था, उसमें कुल 5 वर्ष के लिए होता था। दिया है गृह रक्षा विभाग के, ये पहला वाला बता रहा हूँ जो पहला नियम था। नियमों के अंतर्गत राज्य सरकार एवं विभिन्न विभागों की मांग एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं, सरकारी एवं गैर सरकारी उपक्रमों में स्वयंसेवकों को नियोजित किया जाता है, जिसके लिए एक निश्चित मानदेय का प्रावधान है, जो वर्तमान में 693 रुपये प्रति दिवस होमगार्ड्स के तौर पर नियोजित होने एवं 590 रुपये प्रति दिवस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर नियोजित होने पर देय है। तो पहले क्या था, पहले 693 रुपये था, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 965 रुपये कर दिया गया है। आगे दिया है प्रति दिवस होमगार्ड्स के तौर पर नियोजित होने एवं 590 रुपये प्रति दिवस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर नियोजित देय है। राज्य सरकार द्वारा प्रसारित होमगार्ड्स नियमावली 1962 के नियम 8 के अनुसार चयनित स्वयंसेवकों को मात्र 5 वर्ष के लिए सदस्यता प्रदान की जाती है एवं 5 वर्ष की अवधि के बाद पुनर्नामांकन का प्रावधान है। पहले जो आपकी भर्ती होती थी वो 5 वर्ष के लिए होती थी, लेकिन अब उसमें संशोधन कर दिया गया है, उसको अब 15 वर्ष के लिए कर दिया गया है। 15 वर्ष के बाद पुनः नामांकन होता है। नामांकन विभाग की तरफ से होता है। अब उसमें क्या क्या है, क्या क्या पहले मांगा गया था और अब क्या क्या दिया गया, ये सभी कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पहले वाला बता देता हूँ जो पहले था, और संशोधन के बाद क्या होगा वो सभी कुछ दिया है। नामांकन परीक्षा हेतु अंक की गणना। परीक्षा के सभी चरणों के कुल 50 अंक होंगे, जिनकी गणना निम्नानुसार की जाएगी। परीक्षा का चरण और अधिकतम अंक। किस परीक्षा के कितने अंक होंगे? शारीरिक दक्षता परीक्षा के 25 अंक होंगे। विशेष योग्यता, अगर किसी ने कोई विशेष योग्यता हासिल की है तो उसके 20 अंक होते हैं। और मौखिक व्यक्तित्व परीक्षण के 5 अंक। कुल 50 अंकों की ये परीक्षा होती थी। ये 50 अंकों की होती थी पहले परीक्षा, लेकिन उसमें संशोधन कर दिया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ध्यान, नामांकन प्रक्रिया के अंतिम चरण में उपलब्ध अभ्यर्थी को उपरोक्त वर्णित शारीरिक दक्षता परीक्षा, विशेष योग्यता एवं मौखिक व्यक्तित्व परीक्षण में अंक दिए जाएंगे तथा मेरिट योग्यता सूची के आधार पर तैयार की जाएगी। जो मेरिट सूची है वो योग्यता के आधार पर तैयार की जाएगी। और इसमें संशोधन कर दिया गया। क्या संशोधन है वो सभी कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। संशोधन ये है, शारीरिक दक्षता परीक्षा के तो 25 अंक हैं, वो 25 ही रहेंगे। और विशेष योग्यता अगर कोई आपने हासिल की है तो उसके 20 अंक हैं, वो 20 अंक रहेंगे। लेकिन जो 5 अंक मौखिक परीक्षा के होते थे, मौखिक व्यक्तित्व परीक्षण, तो उसको अब खत्म कर दिया गया है। मौखिक परीक्षा नहीं होगी आपकी, उसको खत्म कर दिया गया है। कुल जो परीक्षा रहने वाली है वो 45 अंक की ही रहने वाली है। इसमें बहुत बड़ा फेरबदल किया गया है। ये मौखिक परीक्षा जो 5 अंक की होती थी उसको खत्म कर दिया गया है और उससे जवानों को काफ़ी लाभ मिलने वाला है। ध्यान, नामांकन प्रक्रिया के अंतिम चरण में उपलब्ध अभ्यर्थी को उपरोक्त वर्णित शारीरिक दक्षता परीक्षा, विशेष योग्यता के अंक दिए जाएंगे तथा मेरिट योग्यता सूची तैयार की जाएगी। सिर्फ आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा और विशेष योग्यता अगर कोई आपके पास है तो उसी के अंक जोड़े जाएंगे। जो मौखिक परीक्षा थी उसको अब खत्म कर दिया गया है। और मुझे उम्मीद है
कि बहुत ही जल्द इस पर प्रक्रिया शुरू होने वाली है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। देश के किसी भी राज्य से होमगार्ड्स या पीआरडी विभाग से कोई भी अपडेट आती है मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूं। तो लगातार देखते रहें होमगार्ड न्यूज़ 89 चैनल को। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।